तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता चल ही गया है कि जो हमारे ये लप्पू से सचिन है ये कभी नहीं सुधरेंगे। ये दिन पर दिन और बद से बदतर होते जा रहे हैं। इनके आने वाला फ्यूचर यही है कि ये ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ना ये मनीषा के रहेंगे या ना ये नेहा के रहेंगे। हमसे आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि इनकी करतूतें ही कुछ ऐसी है कि ये किसी के सगे नहीं हो सकते। ये मतलब पलटू हो गए हैं, दल बदलू हो गए हैं। इनको क्या कह सकते हैं, मतलब जितने भी नाम आप नए नए निकाल लो सब कम पड़ जाएंगे। इनकी ऐसी छवि बन गई है। देखिए, पहली चीज़ कि नेहा के साथ इनका जो भी, पहली चीज़ तो मैं सच मानती हूँ कि सचिन स्टार्टिंग में गलत नहीं होगा। वो हमदर्दी से ही नेहा से जुड़ा होगा, लेकिन नेहा ने गलत फ़ायदा उठाया सचिन के हमदर्दी का। शुरू शुरू तो नेहा ने ही सचिन को बहकाया है। लोग आके देखिए, मेरे वीडियो के नीचे बहुत लोग मनीषा को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में लोग सचिन को गलत कह रहे थे। तो देखिए, सचिन को गलत कहना शुरुआती के टाइम पे लोग ये कह रहे हैं, मनीषा को भी गलत कह रहे हैं कि मनीषा अपने पति को संभाल नहीं सकी, अपने पति पर उसका कोई बस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। अरे भाई देखो, जैसे एक दीपक होता है ना, दीपक जलते रहता है, उसका काम है घर को रोशन करना। तो वो सचिन था जो मनीषा की ज़िंदगी को जल के रोशन कर रहा था। मतलब पति है जो, अब वो एक लौ की तरह है जो रोशन कर रहा था अपनी बीवी की ज़िंदगी को। लेकिन जो हवा है ना, वो नेहा थी। तो हवा वो नेहा है, तो हवा चली तो वो लौ जो है इधर उधर फड़फड़ा गया। और फड़फड़ा के अब क्या है कि वो घर के चारों दीवारी जो भी है, पर्दे वगैरह सब में वो लग गया है। तो अब वो मनीषा का घर जल रहा है। जिस लौ से उसका घर रोशन होने वाला था, उसी लौ से उसका घर जल रहा है। समझ रही हैं? तो इसके लिए ब्लेम किस पर जाता है? हवा पे जाता है कि हवा ने उस लौ को हिलाया है। आदमी जो होते हैं ना, वो एक लौ की तरह ही होते हैं। अगर वो मात्रे में ही रहें तो घर को रोशन करके रखे रहते हैं, और अगर आसपास की हवा आके उनको भड़का दे तो वो अपने ही घर को जला देते हैं। उन्हें नहीं पता रहता कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये जो आदमी है ना, इसीलिए कहा गया है कि आदमी कुत्ता के जात होते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं होता है। खैर, ऐसा नहीं कहूँगी, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। तो इसमें हमारी जो मनीषा है ना, उसकी भी थोड़ी सी गलती है। वो गलती ये है कि वो पहचान नहीं पाई। जो ये हवा है, इस हवा को वो पहचान नहीं पाई। इस हवा का रूप ही ऐसा था कि वो समझ नहीं पाई। उसने टाइम पर खिड़की दरवाजे बंद नहीं किए। अगर टाइम पर बंद कर देती तो आज ये दिन नहीं आता। लेकिन हो सकता है कि उसके हाथ बंधे हो सकता है वो किसी और चीज़ में बिजी हो, जिसकी वजह से नहीं बंद कर पाई। और ये हवा अपना जो मध्यम सा रूप लेके अंदर घुस गई, और बाद में इसने तूफान का रूप ले लिया और बस तहस नहस कर दी सारी चीज़ों को। लोग कह रहे हैं ना कि सचिन गलत है। सचिन गलत नहीं है, सचिन तो एक लौ की तरह है। तो स्टार्टिंग में सचिन गलत नहीं है, नेहा ने ही उसे बहलाया फुसलाया। और यहाँ पे ये कोई ना कहे कि मनीषा का रिश्ता कमज़ोर था तभी उसमें नेहा घुस गई। नहीं भाई, अच्छे अच्छे रिश्ते हमने देखे हैं जो अच्छे से मजबूत और अच्छे से प्यार बना रहता है, लेकिन ऐसे ऐसे छिछोरे टाइप के ऐसी ऐसी औरतें आ जाती हैं और उस रिश्ते को बेकार कर देती हैं। मतलब ऐसी ऐसी बातें ही करेंगी, ऐसे जलवे दिखाएंगी कि जो अच्छा खासा इंसान अपना बुद्धि, मतलब आप जाके पीछे की वीडियो देख लीजिए सचिन मनीषा की, इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का किसी चीज़ का कोई कमी नहीं है। बहुत दोनों एक दूसरे के साथ खुश है। लेकिन ये नेहा किस तरीके से सचिन के माइंड के साथ खेलते खेलते उसको पूरी तरीके से अपना गुलाम बना बैठी। जिस तरीके से बोल रही है वो बंदा, मतलब तेरी हाँ भी मंजूर तेरी ना भी मंजूर, मतलब वो एकदम पागल हो गया है, पूरी तरीके से पागल हो गया है। उसे वो अपना जो भी नेहा की सच्चाई दुनिया के सामने लाया। क्यों लाया? क्योंकि नेहा ने उसे ठोकर मारा। अगर ठोकर नहीं मारती तो वो अभी भी ये सारी सच्चाई नहीं लाता, और वैसे ही वो पगलाए रहता उसके लिए। तो ये चलो, ये तो अच्छा हुआ कि नेहा जो है वो भी बहुत चालू चीज़ निकली। पहले तो सचिन का इस्तेमाल करती रही, गुपचुप करती रही, हर तरह से फ़ायदा उठाती रही। उसके बाद उधर हमारे गबरू जवान जगत जीजा को भी फंसाए रखी, और बुढ़ापे की लाठी क्योंकि पति ही होता है तो एक लीगल तो चाहिए ना। ये जो भाड़े के होते हैं इनसे तो काम चलेगा नहीं, लीगल एक होना चाहिए साथ में खड़ा होने वाला। अब देखिए, जहाँ भी पार्टी वार्टी चलता था तो सचिन जो है वो जाके मनीषा के साथ उसको दिखाने के लिए ही सही खड़ा होना पड़ता था। घर की रनिया तो मनीषा ही है तो उसके साथ तो खड़ा होना पड़ता था। अब ये वहाँ से छटक लेती थी, इनको लगता था बुरा, तो अब इनको वहाँ पे मिर्ची लगता था। क्योंकि
सचिन इनके साथ नहीं खड़ा हो पाता था, तो इसलिए इन्होंने भी अपना ढूंढ लिया था बुढ़ापे की लाठी। तो चलो ये भी अच्छी बात थी, बुढ़ापे की लाठी ढूंढ ली थी, तो अब धीरे धीरे सचिन को साइड करना था। लेकिन ये सचिन को साइड नहीं कर रही थी, इधर इनको भी फंसा के रखी थी, उधर उनसे भी आगे वार्तालाप कर रही थी। इसी में ये फंस गई। और सचिन है मूडी आदमी, वो ना तो आगे का सोचता है ना पीछे का सोचता है, जब जैसा होता है वो वैसा दिखाते रहता है। तो वो हो गया आग बबूला। और इसमें जो हमारे जगत जीजा हैं वो अब क्या बात किए हैं, क्या पंप किए हैं, भगवान जाने, जो भी बोले। मतलब सचिन आओ ना देखा ना ताओ लाके सारा कुछ नेहा का पटक दिया पूरी दुनिया के सामने। अब हो गई नेहा बुरी तरीके से बेकार। अब सचिन को तो नेहा से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वो तो उसकी छवि को ख़राब कर चुका। अब जगत दीदी वापस, उनके भाई ने कहा है ना कि घायल शेरनी लौटेगी और बहुत ही खतरनाक तरीके से लौटेगी। तो खतरनाक तरीका यही है जगत दीदी का कि वो बुरी तरीके से सचिन को फिर से अपने झांसे मिलेगी। और सचिन से पहले तो अपना जो काली के मुँह पे सचिन ने पोतवाया है उस काली को धुलवाएगी बहुत ही अच्छे से, बीम बार मार के, और भी बहुत कुछ अच्छे डिटर्जेंट वाले से साफ़ करवाएगी। उसमें सुमित महल भी समझ लीजिए वही एक अच्छा सा डिटर्जेंट है जिनको रगड़ के सचिन साफ़ करवा रहे हैं नेहा की सच्चाई, तो साफ़ करवा लेगी। उसके बाद फिर नेहा अच्छे से सचिन के साथ बदला लेगी। ये क्या सोच रहे हैं कि मनीषा को छोड़ देंगे। ये कम्युनिटी डाले थे ना कि मनीषा, मतलब मुझे पूरी लाइन याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि ये ऐसा ही कुछ सोचे थे ना कि ये मनीषा की भी, मतलब मनीषा के लिए भी ये नहीं है, ऐसा ही कुछ लाइन था इनका, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये ना किसी के नहीं होंगे, ये सोच रहे मनीषा को छोड़ के नेहा के हो जाएंगे। तो ये नेहा के साथ क्या सोच रहे हैं कि सबको अपने रास्ते से हटा के और नेहा के साथ उड़न छू हो जाऊं, तो ये उड़न छू नहीं हो सकते। ये मैं बता रही हूँ, ये आखिर में बुरी तरीके से फंसेंगे और ये जेल की हवा खाएंगे। नेहा उधर अपनी शादी करे या ना करे, उसको शादी का मज़ा तो बिना शादी के भी मिलते रहता है, तो उसको कोई अपनी लाइफ की टेंशन नहीं है, पैसा उसे यूट्यूब दे ही रहा है, तो अपनी लाइफ में मस्त हो जाएगी। दुख होगा हमारी भोली भाली सी मनीषा को, क्योंकि उसका पति मतलब जेल की रोटियां हवा खा रहा होगा और ये इधर अकेली ज़िंदगी जी रही होगी। पैसे की कमी नहीं होगी, ना ही और किसी चीज़ की कमी होगी, लेकिन पति की कमी होगी, पति के प्यार की कमी होगी। जीवन इतना आसान नहीं है कि दूसरी शादी करके और फटाफट से अपना घर बसा लेगी। बहुत बुरी तरीके से इसका जीवन कटेगा। और सचिन का तो मत ही कहिए, मतलब बर्बाद यही दोनों होने वाले हैं जैसे भी हो। नेहा का कुछ इसमें नहीं जाएगा, ये सब अभी भी नेहा के सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं। मतलब उसकी सारी गलतियां लोग भूल गए, वो जो भी करके बैठी है, मतलब उसको सचिन ने बदनाम कर दिया, तो बस अब उसके लिए लाठी लेकर सब खड़े हो गए। और एक रोनी भाई है, वो तो मत ही कहिए, एकदम इतने शुभ चिंतक बने हुए हैं अकेले। मतलब जैसे हमारी राज्य माता के लिए कटप्पा खड़ा था ना सामने, सेम वैसे ही कटप्पा बन के खड़े हो गए हैं। तो क्या ही कहें हम तो, मतलब मुझे बस यही लग रहा है कि ये सचिन ना हर तरफ से जा रहा है, इसे किसी की रिस्पेक्ट नहीं करनी। और इन सब के बीच में ना हमारा एकदम सत्यानाश हो रखा है। जो पब्लिक है, मतलब जो देखने वाले लोग हैं, हम पहले टीवी सीरियल देखते थे ना तो उसमें घुस जाते थे, सीरियल में इतने घुस जाते थे कि जब हीरो रोता था, हीरोइन रोती थी तो हम रोते थे, हीरोइन हंसती थी तो हम हंसते थे। तो अभी भी हमारा वही हाल है, हम इस तरीके से घुस गए हैं इन सारी चीज़ों में कि जब आंखें गड़ाए रह रहे हैं कि कब किसका कम्युनिटी क्या आ रहा है, इस चैनल पर से उस चैनल पर, उस चैनल पर से उस चैनल पे, यहाँ से यहाँ हम उछलते रह रहे हैं। मतलब हम खाते पीते काम करते हर वक्त हमारा ध्यान मोबाइल पे रह रहा है, कब कौन सी वीडियो आई, कब किसने कैसा रिएक्शन दिया। मतलब हमारी ज़िंदगी तो जैसे बस सचिन, मनीषा, नेहा इतने में ही अटकी हुई है, अब हम आगे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मतलब आप लोग को क्या लग रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा सचिन गलत है, मैं किसी को नहीं कहूँगी। मनीषा तो बहुत ही सीधी है, भोली, उसका तो 1% लोग कह रहे हैं ना कि मनीषा अपने पति को बंधन में नहीं रख पाई। अरे बंधन में रखने वाली चीज़ पति नहीं होते हैं। कितना भी हुस्न का जलवा पति को दिखाओ, या बातों का, या खाने का प्रेम, मतलब हर किसी भी चीज़ को दिखा लो, अगर उसका मन जो है ना बाहर ही मुँह मारने का है तो बाहर ही मुँह मारेगा।
चाहे कितनी भी सुंदर उसकी घर में बीवी हो। और रही नेहा की, तो नेहा भी बहुत ही गिरी हुई घटिया औरत है। वो अभी भी उसमें कुछ भी एटीट्यूड कम नहीं हुआ है, अभी भी वो वैसी ही है, अभी भी इसको छोड़ेगी दूसरे को पटाएगी। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा बुरा जो है ना वो सचिन है, सिर्फ सचिन। आप लोग बताइए।